हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे हम क्लास 11th जो आज का पेपर हुआ है आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का, यहाँ पे उसका फुल सोल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आया है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे जितने भी सही विकल्प हैं उनके आंसर सबसे पहले देखना है। तो सही विकल्प में देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने था कि 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे किंगडम मोनेरा, जो प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है। तो थैली फंगाई आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि पौधे की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम ऊतक के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न कौन सा कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सामान्य कोशिका से अधिक पाए जाने की संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्यकीय रूप से जो अधिक सक्रिय कोशिकाएं होती है उनमें। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि लाइगेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। तो लाइगेज एंजाइम का मुख्य कार्य होता है दो यौगिकों को आपस में जोड़ना। इसके बाद देखिए आपका जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। देखिए रिक्त स्थान में पहला जो रिक्त स्थान दिया गया है प्रश्न वो है, पूछा गया कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे जगत यानी कि किंगडम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर कर लेना है पुमंग। तीसरा प्रश्न है कि ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है उसे हम खुला संवहन मंडल कहते हैं। तीसरे का आपको लिख लेना है खुला। चौथा प्रश्न है कि उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेढक क्या होता है। तो मेढक आपको लिख लेना कि यूरियोटेलिक होता है, यानी चौथे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरियोटेलिक। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या है कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है। पांचवा प्रश्न है कि मूल रोम जो है यह जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग में, यानी रिक्त स्थान का जो छठा नंबर है इसका हो जाएगा शीर्ष। इसके बाद देखिए आपका सत्य असत्य वाले प्रश्न है। सत्य असत्य में आपको देखना है, पहला प्रश्न दिया गया है आपका कि सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, तो सत्य है पहला। दूसरा है लिगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा क्रेनियल तंत्रिकाएं सम्मिलित होती है, तो ये भी सत्य है आपका। इसके बाद आप देखिए पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पौधों के अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, तो ये भी सत्य है। पांचवा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से किसके बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, तो ये बात भी सत्य है। छठा क्लोरोफिल ए पीले रंग का वर्णक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, तो इसको आपको असत्य कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका सही जोड़ी वाले प्रश्न है। तो पहला है आपका तंत्रिका द्रव्य। तो तंत्रिका द्रव्य का यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पहले का यहाँ पे हो जाएगा वैज्ञानिक स्कूक, तो ये आपका पहले का हो जाएगा आपका जी नंबर। इसके बाद देखिए ईसीजी का हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। फिर इसके बाद पायरूबिक अम्ल का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्जेलोएसिटिक हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए साइटोकाइनिन का आपका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन का हो जाएगा के पॉजिटिव आयन की सांद्रता। इसके बाद केल्विन चक्र आपको याद रखना है, केल्विन चक्र का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी के प्रश्न हल कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है सीधे एक वाक्य में उत्तर में। तो एक वाक्य के उत्तर में देखिए जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है मानव कर्ण में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों हड्डियां मानव के कर्ण में पाई जाती है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे 20 एंगस्ट्रांग। कितनी होती है 20 एंगस्ट्रांग आप लोग लिख लेंगे इसका राइट आंसर। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि वयस्क मेढक में मुख्य श्वसन रचना किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है लंग्स यानी कि फेफड़ों के द्वारा होता है। चौथा प्रश्न था कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा स्लीडन व स्वान। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है। तो हमेशा आपको याद रखना कि 1 से कम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा सोल्यूशन करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।